नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज़िंदगी की आपाधापी में हमें इस बात का ख्याल ही नहीं रहता कि हमारे बुज़ुर्ग क्या चाहते हैं। हम उनके लिए ऐसा क्या करें जिससे वो हमेशा खुश रहें, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सकें और यहाँ कहीं भी कोई कमी हमसे अगर रह जाती है, कोई कसर रह जाता है, तो हमारे बुज़ुर्ग स्वस्थ होते भी दिनों दिन बीमार से होते जाते हैं। एक अजीब सी दीमक उनके शरीर को खोखला कर देती है। तो आज की कहानी में हम आपको ये बताएंगे कि हमारे बुज़ुर्ग वास्तव में चाहते क्या हैं, कैसे हम थोड़ा सा कोशिश करके, थोड़ा सा प्रयास करके अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। कहानी का शीर्षक है हमारी धरोहर। पिता जिद कर रहे थे कि उनकी चारपाई गैलरी में डाल दी जाए। बेटा परेशान था, बहू बड़बड़ा रही थी, कोई बुज़ुर्गों को अलग कमरा नहीं देता। हमने दूसरी मंजिल पर ही सही एक कमरा तो दिया, सब सुविधाएं हैं, नौकरानी भी देख रही है, पता नहीं 70 की उम्र में सठिया गए हैं। निकित ने सोचा, पिता कमज़ोर और बीमार हैं, जिद कर रहे हैं तो चलो उनकी चारपाई गैलरी में ही डलवा देते हैं। पिता की इच्छा पूरी करना उसका स्वभाव भी था। अब पिता की चारपाई गैलरी में आ गई थी। हर समय चारपाई पर पड़े रहने वाले पिता अब टहलते टहलते गेट तक पहुंच जाते थे। कुछ देर में लान में टहलते, लान में खेलते, नाती पोतों से बातें करते, हंसते, बोलते और मुस्कुराते। कभी कभी बेटे से मनपसंद खाने की चीज़ें लाने की फरमाइश भी करते। खुद खाते, बहू, बेटे और बच्चों को भी खिलाते। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लगा था। दादा, दादा मेरी बाल फेंको तो जरा। गेट में प्रवेश करते हुए निकित ने अपने 5 वर्षीय बेटे की आवाज़ सुनी तो बेटे को डांटने लगा। अंशुल, बाबा बुजुर्ग हैं, उन्हें ऐसे कामों के लिए मत बोला करो। पापा, दादा रोज हमारी बाल उठाकर फेंकते हैं, अंशुल भोलेपन से बोला। क्या? निकित ने आश्चर्य से पिता की तरफ देखा। हाँ बेटा, तुमने ऊपर वाले कमरे में सुविधाएं तो बहुत दी थीं, लेकिन अपनों का साथ नहीं था। तुम लोगों से बातें नहीं हो पाती थी। जब से गैलरी में चारपाई पड़ी है, निकलते बैठते तुम लोगों से बातें हो जाती हैं। शाम को अंशुल पाशी का साथ मिल जाता है। पिताजी कहे जा रहे थे और निकित सोच रहा था, बुज़ुर्गों को शायद भौतिक सुख सुविधाओं से ज़्यादा अपनों के साथ की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, बुज़ुर्गों का सम्मान करें, यही हमारी धरोहर है। ये वो पेड़ हैं जो थोड़े कड़वे हैं, लेकिन इनके फल बहुत मीठे हैं और इनकी छाँव का कोई मुकाबला नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? छोटी है लेकिन उद्देश्यपरक है। एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षा है इस कहानी के अंदर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी और जैसे ही आपको लगे कि हाँ, ये कहानी अच्छी है, हमें इससे अपने जीवन में कुछ परिवर्तन महसूस हो रहा है इस कहानी को सुनकर, तो निश्चित रूप से आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से भी इस चैनल के बारे में बताएं। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी एक ऐसी ही शिक्षाप्रद, बेहतरीन, प्रेरणादायक कहानी को लेकर हम फिर से आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।